नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। आज आपके लिए एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, यानी हम आज ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर पे फॉर अ गिवन सेट ऑफ एन पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। सबसे पहली बात आपको बोली गई है पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि नेगेटिव ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, द जीएम इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि जीएम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उन सब ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना होता है और उनकी nth रूट बनानी होती है जिसे हम ज्योमेट्रिक मीन को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन बच्चों भी प्रैक्टिकली देखने की जरूरत है। हम एक एग्जांपल से या इसके फॉर्मूले से इस बात को पूरी तरीके से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों, स्टैटिस्टिक्स में 3 सीरीज में क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाता है। वन इज इंडिविजुअल सीरीज जहां पर ओनली आपके पास एक्स होता है। सेकंड इज डिस्क्रीट सीरीज जहां पर हमें एक्स और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन होगी। एंड थर्ड इज कॉन्टिन्यूस सीरीज जहां पर ग्रुप गिवन होगा, प्रॉपर ग्रुप के साथ फ्रीक्वेंसी होती है एंड लेस देन मोर देन की कंडीशन के साथ सीएफ होती है। अब हम इंडिविजुअल सीरीज में जीएम कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए बच्चों, इंडिविजुअल सीरीज में जीएम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सारे ही ऑब्जर्वेशन का हमें प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है और उनकी nth रूट बनानी है, जैसा कि ऊपर डेफिनेशन में बताया गया है। कैसे? हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है यानी x1 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इंटू x2 सेकेंड ऑब्जर्वेशन इंटू x3 यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है, सपोज करते हैं n ऑब्जर्वेशन है तो xn और इनकी होल पावर 1/n, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में। अब हम अगर मान लीजिए डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज में एक्स के साथ क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी। तो देखिए बच्चों, किस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज में जीएम कैलकुलेट होता है। फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन होगा x1, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी हमारे लिए f1 और वो इसके पावर के अंदर जाएगी, यानी x1 की पावर f1 इंटू सेकेंड ऑब्जर्वेशन x2, इसकी पावर में जाएगी फ्रीक्वेंसी f2 इंटू x3 पावर f3 डैश 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 xn पावर fn एंड होल पावर वापस क्या होगा 1/n। और जो फॉर्मूला डिस्क्रीट में होता है जीएम कैलकुलेट करने का, सेम फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर मिलेगा आपको। तो बच्चों इस तरीके से तीनों सीरीज में जीएम की कैलकुलेशन की जाती है। मैं अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज में जीएम की कैलकुलेशन समझाना चाहूँ तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज करिए आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन है 2, 6 और 8, इनका हमें जीएम कैलकुलेट करना है। तो 3 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, हमें पता है जीएम का फॉर्मूला होता है जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे सबका मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू 6 इंटू 8 इन होल पावर 1/n। n का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और हमारे पास क्वेश्चन में 3 ऑब्जर्वेशन है इसलिए पावर होगी 1/3। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, हमें कोशिश ये करनी है कि जो पावर 1/3 है इसे कैंसिल करने की कोशिश करनी है। अगर इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो जीएम की वैल्यू बहुत इजीली तरीके से कैलकुलेट हो सकती है। बट इसे कैंसिल करने के लिए हमें अंदर के जो ऑब्जर्वेशन है इनको भी पावर के फॉर्मेट में बनाना होगा ताकि इनकी पावर से इसकी पावर कैंसिल हो जाए। इसके लिए हमें अंदर के जो वेरिएबल्स हैं इनका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यानी 2 को आप 2 नोट कर सकते हो, ठीक है, 6 को आप 2 इंटू 3 नोट कर सकते हो और 8 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 नोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पे जीएम क्या बनेगी, 2 कितने हमारे पास 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 एंड होल पावर 1/3 इंटू 3 हमारे पास सिंगल है तो इसकी पावर जाएगी 1/3। अब बच्चों आपको ये सॉल्व करना है और जीएम का आंसर फाइंड करना है। अब बात ही आती कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो हम जीएम पर एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे, वहां पर आपको इस पावर को सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड आपसे ये बोलता है कि अगर सारे ही ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सेम है, लाइक दैट के,
तो यहाँ पर जीएम का आंसर भी के होगा। यानी आपको अगर कोई फॉर एग्जांपल बात करने की कोशिश करें, जैसे मैं आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन दे दूं 999, तो इनका जीएम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीएम भी सेम क्या होगा इसका 9। बस जो ऑब्जर्वेशन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 वाला नंबर का कभी भी जीएम कैलकुलेट नहीं हो सकता। उसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 है और अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो सारे ऑब्जर्वेशन उसकी वजह से क्या हो जाएंगे 0, तो वो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आपके लिए बोला गया है इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अज्यूम्ड बाय अ वेरिएबल आर कांस्टेंट, यानी आपने किसी भी एक नंबर से सारे वेरिएबल को कांस्टेंट मान लिया है, से k इज ग्रेटर देन 0, यानी कि वो वैल्यू k से बड़ी होना चाहिए, देन द जीएम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो k। अगला पॉइंट है बच्चों, अब अगला जो पॉइंट आ रहा है वो सीएमए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन और 11th स्टैटिस्टिक्स के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए आपको क्या बोला गया है कि जीएम ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीएम। कहने का मतलब ये है कि आपको दो प्रोडक्ट का जीएम दिया हुआ है, जीएम ऑफ एक्स एंड जीएम ऑफ जेड, और वो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और आपसे जेड का जीएम पूछा जाए तो आपका आंसर होगा जीएम ऑफ जेड इक्वल टू जीएम ऑफ एक्स एंड जीएम ऑफ वाई, यानी एक्स का जीएम और वाई का जीएम जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू होगी वो हमारे लिए किसकी बनेगी, जीएम ऑफ जेड। सेम एप्लीकेशन विल बी अप्लाई इन रेशो फॉर्म, यही सेम एप्लीकेशन रेशो फॉर्म में अप्लाई होगी, यानी आपके पास दो वेरिएबल रिलेटेड है, जेड इक्वल टू एक्स अपॉन वाई के फॉर्मेट में, जेड इक्वल टू एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में, और आपको x का जीएम भी गिवन है और आपको y का जीएम भी गिवन है। तो z का जीएम कैलकुलेट करने के लिए जीएम ऑफ z इक्वल टू जीएम ऑफ x डिवाइडेड बाय जीएम ऑफ y, यानी x और y के जीएम को डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो हमारे लिए किसकी रहेगी, जीएम ऑफ z की। ठीक है, अगली बात करते हैं बच्चों, पॉइंट नंबर 5, जीएम ऑफ टू ऑब्जर्वेशन ए एंड बी, यानी अगर आपको केवल दो ही ऑब्जर्वेशन का जीएम कैलकुलेट करना है और वो दो ऑब्जर्वेशन आपके पास ए एंड बी है, तो कोई प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं है आपको। दो वेरिएबल्स ए एंड बी का जीएम इक्वल टू होता है अंडर रूट ए इंटू बी, यानी दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, द एवरेज और प्रपोर्शन परसेंटेज एंड कंपाउंड रेट आर कंप्यूटेड बाय जीएम, यानी प्रपोर्शन कैलकुलेट करने के लिए, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, कंपाउंड रेट्स कैलकुलेट करने के लिए किसको यूज में लिया जाता है, जीएम को यूज में लिया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज मेजर्ड बाय जीएम, यानी इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन के ग्रोथ को मेजर करने के लिए भी ज्योमेट्रिक मीन को ही यूज में लिया जाता है। और बच्चों सबसे लास्ट वाला पॉइंट है जीएम बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब ये है कि जीएम की कैलकुलेशन करते टाइम हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को मिस नहीं कर सकते, हर एक ऑब्जर्वेशन को हमें यूज में लेकर के जीएम की कैलकुलेशन करनी होती है, बिकॉज जीएम बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो बच्चों ये था आज की प्रॉपर्टीज ऑफ जीएम का टॉपिक। हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, इसी तरीके से आपको और नए नए टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे।